क्या आपको जापान में इंटरेस्टेड है? तो हाँ, ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेतन है और मैं जापान और भारत से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आज के मेरे पहले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 10 बहाने शेयर करने वाला हूँ जापान ही क्यों, वाई जापान। 10 बहाने करके ले गए। तो सबसे पहला बहाना है डेवलप कंट्री जापान। जी हाँ, जापान जैसे आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जापान एक डेवलप कंट्री है। तो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट जीडीपी है, 4th लार्जेस्ट बाइंग पावर है और G7 देशों का मेंबर भी है। जो G7 है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश है और इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहते हैं, उनमें खाली एशिया का, जो एशियन कॉन्टिनेंट है, उसका प्रतिनिधित्व जापान करता है। तो ये एक बहुत ही अनोखी बात है कि यार इतने सारे कंट्रीज है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज एशिया में आते हैं, लेकिन एशिया से खाली एक ही कंट्री है जो रिप्रेजेंट कर रहा है G7 कंट्रीज में। अमेरिका से भी ज़्यादा आप जापान में कमा सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड है जापानीज फूड। जापानीज फूड, यार बोलते ही मुंह में पानी आ गया। तो जापानीज फूड एक अनोखा फूड है, अलग ही प्रकार का फूड है हमारे, खासकर हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए, क्योंकि पूरा मतलब मोस्टली आप पकड़ सकते हो 95% नॉन वेज है। तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए एक प्रकार की एक जन्नत कहिए या फिर एक हेवन कहिए, क्योंकि उधर उनको एक बहुत अलग सी वैरायटी मिलने वाली है और हेल्दी वैरायटी मिलने वाली है। वेजिटेरियन भी है लेकिन थोड़ा अलग है, तो अलग टेस्ट है हिंदुस्तानी के लिए, कम स्पाइसी, थोड़ा कम सॉल्टी। तो एक कॉम्बिनेशन अलग सा है जो आप ट्राई कर सकते हो, हेल्दी कॉम्बिनेशन है। तो उसकी वजह से जापानीज लोग बहुत ही तंदुरुस्त और फिट रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 100 साल पार कर चुके हैं जापान में। तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, ऑल ड्यू टू हेल्दी फूड। तो हेल्दी खाइए और जापानीज फूड ज़रूर ट्राई कीजिए। तीसरा पॉइंट कहूँगा जापानीज टेक्नोलॉजी। तो आपको जैसे तो पता ही होगा, टोयोटा है, निसान है, मित्सुबिशी है, तोशिबा है, हिताची, फिर और कितने, पैनासोनिक हो गया, शार्प हो गया, कैनन हो गया, सोनी हो गया, इतने सारे ब्रांड्स, कितने सारे ब्रांड्स के नाम लूँ तो ये इतने सारे ब्रांड्स जो कि टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये करीबन 50 सालों से तो नंबर 1 पे थे पूरे वर्ल्ड में और इनकी क्वालिटी का कोई जोड़ नहीं है। हाँ, महंगे हैं लेकिन क्वालिटी ज़बरदस्त है, सुपर क्वालिटी है। तो जापानीज टेक्नोलॉजी का मतलब आप बोल सकते हो तोड़ नहीं है। आपको प्रोडक्ट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मिलेंगे, ज़बरदस्त मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, महंगे होंगे लेकिन आप बोलोगे कि यार पैसा वसूल हो गया। जापानीज टेक्नोलॉजी शिंकानसेन, तो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवलिंग रेलवे है, ट्रेन है, वो वहाँ पे कितने सालों से चल रही है, कितने डेकेड्स से चल रही है, कितने दशकों से चल रही है। अभी शायद इंडिया में भी दिखे हमें, तो वैसे ही हमें इंडिया को भी टेक्नोलॉजी में एडवांस करना है। तो ऑल द बेस्ट जापानीज आर्ट्स की तरफ। पेंटिंग हो गया, पेंटिंग अलग सी पेंटिंग है, कैलीग्राफी, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज है, कैलीग्राफी उनकी अलग सी है और बहुत ही अच्छी दिखती है। बहुत सारे लोग टाटू भी करा लेते हैं और उनकी जो पॉटरी है, पॉटरी का एक अलग नमूना है। क्राफ्ट करते हैं, जो पेपर से बनाते हैं क्राफ्ट, उसको बोलते हैं ओरिगेमी। उसका वो कुछ भी बना सकते हैं ओरिगेमी से, कुछ भी, यहाँ तक कि डायनासोर भी बना सकते हैं ओरिगेमी को फोल्ड बिल्ड करके बराबर वो बना देंगे। तो वो एक है। फिर फ्लावर्स का, तो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। फिर बोनसाई तो आपको पता ही होगा, बरगद जैसे पेड़ को भी वो छोटा बना सकते हैं, तो वो एक कला है। तो जापानीज कला, म्यूजिक, कारपेंट्री और कुछ भी बनाएंगे, जूता बनाएंगे तो उसको भी आर्ट्स बना देंगे। इतना अच्छी तरीके से वो हर एक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और बनाते हैं, मतलब पूरा दिल और जान लगा देते हैं हर एक प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो फिर जापानीज आर्ट्स के बाद आते हैं हम 5वें पॉइंट पे, जो कि है जापानीज रिलीजन। जापानीज रिलीजन, जापान एक बहुत ही सांस्कृतिक देश है और वहाँ पे शिंटो रिलीजन जो कि वहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा है, और फिर बुद्धिज़्म आते हैं। शिंटो रिलीजन के 90% गॉड्स, मतलब भगवान भारत से ही है। तो शिंटो रिलीजन थोड़ा बहुत हमारे क्लोज है, सिमिलर है। बुद्धिज़्म तो भारत से ही वहाँ पे गया है। तो इंडिया और जापान पूरा रिलीजियसली कनेक्टेड है। और क्योटो, अगर आपको क्योटो में जाने के लिए अगर आपको मिले तो ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे बहुत
मतलब आपको एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उनको, सांस्कृतिक राजधानी है, तो वहाँ पे पुराने साइट से, शिंटो श्राइन से, बुद्धिस्ट टेम्पल से, तो आप उधर जाके ज़रूर ध्यान धारणा कर सकते हैं। और स्पेशली गार्डन्स को देखिएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ज़ेन बुद्धिज़्म के हिसाब से उन्होंने वो गार्डन्स को बनाया है, तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण पीसफुल माहौल है वहाँ पे। जापानीज रिलीजन के बाद हम लोग आते हैं 6वें पॉइंट पे, दैट इज़ जापानीज टूरिज्म। तो जापान हालांकि एक आइलैंड है, तो बहुत सारे बीचेस तो होंगे ही, लेकिन बीचेस के अलावा माउंट फूजी है और बहुत सारे नज़ारे देखने लायक है। मतलब नेचर और सिटी, तो सिटी टूरिज़्म भी अलग हो गया, अर्बन टूरिज़्म जिसे बोलते हैं। और जो गाँव में है, जो जंगल है और गांव है, और जो टाउन से मिड टाउन, हर एक में टूरिज़्म है, आपको हर एक में टूरिज़्म दिखेगा। तो चेरी ब्लॉसम, खासकर चेरी ब्लॉसम के टाइम अगर आप जाओगे वहाँ पे, तो आपको एक अलग ही नज़ारा मिलेगा, क्योंकि चेरी ब्लॉसम भारत में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन मेनलैंड इंडिया में हमें चेरी ब्लॉसम शायद ही दिखाई दे। लेकिन जापान में अगर आप जाओगे तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप अभी मत जाइएगा, अभी तो कोरोना चल रहा है, बाद में जा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस करने लायक है। तो टूरिज़्म के बाद हम आते हैं जापानीज एंटरटेनमेंट में। जापानीज एंटरटेनमेंट बहुत सारा मटीरियल है। मतलब जापान में आप जाओगे तो आप बोलोगे एनीमे सबसे फेमस है, फिर जापानीज ड्रामा है, जापानीज मूवीज़ है, मैंगा है, फिर जे पॉप है, जे मेलोडी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट पा सकते हो। उनके लिटरेचर भी अच्छे हैं, और उनके पोएम्स, सिंगिंग, म्यूज़िक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, पॉप कल्चर है, पॉप म्यूज़िक है, तो सब कुछ फैंटास्टिक है। उनके एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। तो जापानीज एंटरटेनमेंट के बाद हम आते हैं 8वें नंबर पे, जो कि है जापानीज वर्क कल्चर। तो जापानीज वर्क कल्चर अगर कहा जाए तो उनका वर्क कल्चर थोड़ा अलग है, थोड़ा बहुत इंडिया से सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है। मतलब कैसे कि जैसे कि हमारे यहाँ पे भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, लेकिन जापान में भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, लेकिन जापान में आपको सोने की सुविधा मिल सकती है, तो आप सो सकते हो, और दैट इज़ अलाउड इन जापान, अलाउड होता है। फिर जापान में एक थोड़ा हायरार्की लेवल का है, मतलब आपके ऊपर का बॉस जब भी आप एग्री होगा, उसके ऊपर का बॉस एग्री होगा, उसके ऊपर का बॉस एग्री होगा, वो सब बॉसेस एग्री होने के बाद आपको निश्चितता मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई आप ये काम कर सकते हो। तो वो जो सब बॉसेस का जो टाइमिंग है, उसके वजह से थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है, वक्त लगता है कि यार एक काम करने के लिए बहुत वक्त लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि पूरा जो भी माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, हर एक को रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, और शांति का माहौल बनाए रखते हैं, पीस और हार्मनी ऑफिस में बनाए रखते हैं, ताकि डेवलपमेंट, क्रिएशन, क्रिएटिविटी बढ़े। लेकिन और एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है वहाँ पे, वो है काइजन। और काइजन में जैसे कि हर एक दिन डेवलपमेंट करते हैं, तो हर एक दिन इम्प्रूव करना अपने काम में, अपने हर एक चीज़ों में, तो वो एक अच्छा है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो वर्क कल्चर हो गया। वर्क कल्चर के बाद हम देखेंगे 9th पॉइंट, जो कि है स्पोर्ट्स। तो जापानीज स्पोर्ट्स आप कहोगे तो कराटे आ गया, जो कि मार्शल आर्ट है, तो वो अभी स्पोर्ट्स में आ गया है, ओलंपिक्स में भी आ रहा है। फिर जापान का एक है जो कि है केनजुत्सु, जो कि और एक मार्शल आर्ट्स है जहाँ पे केन स्टिक से जो कि प्रैक्टिस की जाती है। और जापानीज सुमो रेसलर्स तो आपने देखे ही होंगे, तो जापानीज सुमो भी एक है, और बहुत सारे गेम्स है। और आपको कहना चाहूँगा कि जापान एक बहुत छोटा देश है भारत के मुकाबले। गोल्ड मेडल्स तो लाएंगे, सिल्वर्स ब्रॉन्ज में बात नहीं करना, बहुत सारे सिल्वर्स और ब्रॉन्ज लाते हैं, लेकिन इतना अच्छा और पूरा डेडिकेशन देते हैं स्पोर्ट्स पे, और अच्छी फैसिलिटी। और जैसे मैंने कहा काइजन, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, वैसे करने से। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, डेडिकेशन, हार्डवर्क सब कुछ लगा देते हैं जापानीज स्पोर्ट्स पे। तो अभी फ़िलहाल ओलंपिक्स होने वाला था, लेकिन कोरोना के वजह से अभी उसको थोड़ा आगे ढकल दिया है, तो शायद 2021 में हमें देखने को मिले ओलंपिक्स। तो अगर आपको चांस मिले तो आप जाके भी आ सकते हैं और पूरा अनुभव ले सकते हैं जापानीज स्पोर्ट्स का भी। और फैशन, तो जापानीज फैशन में आपको
बता दूं कि वहाँ का जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको बोलते हैं किमोनो। बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा रहता है और बहुत ही आरामदायक रहता है। मतलब खास करके गर्मी के दिनों में तो आपको मतलब हवा आने जाने के लिए बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, तो बहुत ही कूल है। सिल्क में आता है, कॉटन में आता है, जो चाहो आप उसमें आ सकता है और बहुत ही अच्छे कलर्स रहते हैं और पूरा आर्टिस्टिक है। जापानीज का मतलब जापानी जो भी पुराना फैशन है या नया फैशन है, नए फैशन में उनका पॉप कल्चर बहुत ही फेमस है, जैसे जे पॉप। तो जे पॉप में भी उन्होंने अलग अलग ट्रायल्स किए हैं, अलग अलग कपड़ों में बनाए हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं उनके, और कुछ भी बनाते हैं। मतलब कपड़े, चाहे कपड़े हो, फैंस हो या फिर मेकअप हो या फिर कलर्स, हेयर कलर्स एंड ऑल, बहुत सारा मेकअप में ही आ गया। लेकिन चाहे जूते हो या ग्लव्स हो या कोई भी एक्सेसरीज हो, कुछ भी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। जूते भी बनाएंगे तो इतना अच्छा बनाएंगे कि क्या कहे, मतलब सालों साल चलेगा और एक आर्ट का नमूना बन जाता है कि यार ये जूता क्या बनाया है। इतना जान लगा देते हैं हर एक प्रोडक्ट और सर्विस में। तो ये 10 बहाने मेरे हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। आप मुझे बताइए आपको क्यों जापान अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। कुछ भी, जो भी चीज़ आपको जापान के बारे में अच्छी लगती हो तो वो आप ज़रूर कहिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अरिगातो। फिर मिलेंगे, सायोनारा।